प्रिय दर्शकों, 2025 में दीपावली से पहले ऐसा शुभ संयोग बन रहा है कि दीपावली से पहले भगवान विष्णु के जागने से पहले इन 6 राशियों की किस्मत जागने वाली है। इस वर्ष के अंत में आपका निश्चित रूप से विवाह होना है। 6 भाग्यशाली राशियों की भगवान विष्णु की कृपा से किस्मत बदलने वाली है, जिनमें सबसे पहली राशि मेष राशि है। मेष राशि वालों, 2025 में अक्टूबर के महीने से आपके विवाह के युग प्रारंभ हो रहे हैं। मेष राशि के जातक हमेशा उत्साही, निडर, आत्मविश्वासी होते हैं। आपकी ऊर्जा और जोश हर किसी को आकर्षित करता है, लेकिन प्रेम विवाह के मामलों में कभी कभी चीजें आपके नियंत्रण से बाहर चली जाती हैं। कभी परिवार की असहमति, कभी आर्थिक परेशानियां, कभी अपने साथी के विचारों का टकराव, ये सब आपके विवाह की राय में बाधा बनते हैं। लेकिन दोस्तों, भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपके ऊपर हो रही है। गुरु शुक्र की शुभ दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है, जिससे जो रिश्ते पहले अधूरे रह रहे थे पक्के होंगे, स्थिर होंगे। आपका दिल किसी खास व्यक्ति पर लंबे समय से टिका था। इस साल के अंत में 26 की शुरुआत में लव मैरिज के प्रबल योग बनेंगे। जो जातक अभी तक सही जीवन साथी की तलाश में थे, उनके लिए खुशियां आएंगी। 2026 में आपका विवाह अवश्य हो जाना है। मेष राशि के जातकों के लिए ये साल केवल विवाह का नहीं, बल्कि सच्चे जीवन साथी मिलने का वर्ष है। अक्टूबर 2025 से अच्छे जीवन साथी मिलने के लिए युग शुरू हो जाएंगे। शादी के बाद आपके जीवन में स्थिरता, प्रेम, पारिवारिक सुख बढ़ेगा। घर का माहौल मधुर होगा, रिश्तों में नई मिठास आएगी। मेष राशि वालों, आपकी किस्मत बदलने वाली है। प्रिय दर्शकों, दूसरी जो राशि है वृषभ राशि, वृषभ राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2025 से विवाह का युग शुरू हो रहा है। अपने रिश्तों को लेकर के आपने धैर्य रखा। किसी न किसी वजह से आपकी इच्छा अधूरी रह रही थी। कभी परिवार की सहमति नहीं मिल पाती थी, कभी लाइफ पार्टनर के परिवार की सहमति नहीं बन पाती थी। लव मैरिज में भी परेशानी आ रही थी। इस साल वृषभ राशि वालों के लिए खास संयोग है। वृषभ राशि वालों, आप निश्चिंत रहें। गुरु का उच्च राशि में प्रवेश आपके विवाह भाव पर, भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहा है, जिससे जो है आपके विवाह के प्रबल योग हो रहे हैं। विवाह का रिश्ता पक्का होने के संकेत दे रहे हैं। आप लव मैरिज की सोच रहे हैं। ग्रहों की चाल से सफल बनाने के पक्ष में रहेगी। जो जातक अभी तक सही जीवन साथी की तलाश में हैं, उनके लिए प्रेम संबंध विवाह के अवसर लेकर आएगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये साल केवल विवाह का नहीं, बल्कि सच्चे जीवन साथी मिलने का वर्ष है। आपका साथी आपके सपनों और आपकी इच्छाओं के लिए जीवन की जिम्मेदारियों में सहयोगी साबित होगा। शादी के बाद आपका जीवन स्तर सुखमय, प्रेमपूर्ण रहेगा। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। रिश्तों में समझदारी, मिठास बनी रहेगी। प्रिय दर्शकों, अगली जो राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों, आपके लिए बहुत अच्छा संयोग बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है आपकी नवम भाव पर और पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर पड़ रही है। मकर राशि के जातक मेहनती होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, स्वभाव के गंभीर होते हैं। आप जीवन में हर निर्णय सोच समझ कर लेते हैं। रिश्तों में स्थिरता और सुरक्षा की तलाश में रहते हैं। आपके विवाह के योग बनेंगे। धीरे धीरे परिस्थितियां बदल जाएंगी। समय की कमी के कारण कभी परिवार की सहमति का इंतजार था, अब वो समय आ चुका है। आपको शनिदेव और गुरु की शुभ दृष्टि आपकी राशि पर है, जिससे विवाह के योग मजबूत स्थिर हो जाएंगे। जो रिश्ते पहले से अटके थे, सकारात्मक बदलाव के साथ पक्के होंगे। आपका दिल किसी खास व्यक्ति पर लंबे समय से टिका था। लव मैरिज के अवसर इस समय आपके पक्ष में रहेंगे। जो जातक अभी तक सही जीवन साथी की तलाश में थे, उनके लिए नए संबंध और विवाह की खुशियां लेकर आएंगे।
मकर राशि वालों के लिए सच्चा जीवन साथी मिलने का ये संयोग है। ये साल जाते जाते आपको सही जीवन साथी की सहयोग की प्राप्ति करा रही है, आपका विवाह का योग बना रही है। दोस्तों, जो चौथी राशि है सिंह राशि, सिंह राशि वालों आपको भी देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में उच्च राशि के होने से आपके लिए विवाह की प्रबल योग बना रहे हैं। आप आत्मविश्वासी, नेतृत्व क्षमता वाले, दिल के उदार हैं। आप जो है हर परिस्थिति में अपने आप को हिम्मत से काम लेते हैं। आपके परिवार की सहमति का आपको इंतजार था। प्रेम संबंधों में छोटी मोटी बाधाएं रास्ते में आ रही थी, वो सभी अब दूर होने वाली हैं। सूर्य, गुरु, शुक्र आपकी राशि पर शुभ दृष्टि डाल रहे हैं। इससे आपके विवाह के प्रबल योग बने हुए हैं। जो रिश्ते पहले से अटके थे, विवाह का रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा था, अब निश्चित होगा। आपका दिल किसी खास व्यक्ति पर लंबे समय से टिका था। लव मैरिज के अवसर आपके पक्ष में रहेंगे। अभी तक सही जीवन साथी की तलाश में थे, अब आपके परिवार में खुशियां आएंगी। विवाह के लिए बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा, जो जीवन साथी आपकी जिम्मेदारियों को समझेगा। शादी के बाद जीवन में स्थिरता, प्रेम, पारिवारिक सुख बढ़ेगा। घर में खुशी का माहौल रहेगा। रिश्तों में मधुरता, समझदारी बढ़ेगी। प्रिय दर्शकों, अगली जो राशि है मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों आपके लिए देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में उच्च राशि के होने से विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। इससे आपका जीवन साथी आपका अच्छा मित्र बनकर के रहेगा। आपके विवाह के मजबूत योग बन रहे हैं। समय के अभाव के कारण या किसी कारण से विवाह में बाधा आ रही थी, अब वो बाधाएं दूर होने वाली हैं। इस वर्ष के अंत में 2026 की शुरुआत तक आपका विवाह का प्रबल योग है। रिश्ता पक्का होगा। रिश्ते में जो रुकावटें थी वो दूर होने वाली हैं। जो लव मैरिज में हैं, उनके लिए परिवार की सहमति बनने वाली है। आप प्रसन्न हो जाइए। अगली जो राशि है छठी कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए विवाह के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। कुंभ राशि वालों आप अपनी जन्म कुंडली में सप्तम भाव शुभ ग्रहों से दृष्ट है। गुरु की शुभ दृष्टि है। आपके विवाह के योग मजबूत रहेंगे। जो रिश्ते अटके हुए थे वो दूर होने वाले हैं। आपके परिवार में खुशियां आने वाली हैं। शादी के बाद जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। आप जो है भाग्योदय कारक हो सकते हैं। आपके भाग्य में परिवर्तन होगा। जीवन में सुख सुविधाएं, लग्जरी जीवन जियोगे। हर प्रकार से देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो जानकारी दी हमने चर राशि के आधार पर दी, इसके साथ में आपको चाहिए कि अगर विवाह की बाधा आ रही है, शुक्रवार के दिन आपको एक सीताफल लेना है, जिसे कद्दू भी कहते हैं। उसे अपने सिर से 7 बार घुमा करके माता रानी के चरणों में रख करके चले आना है। पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। केवल एक बार इस उपाय को करना है। देखना विवाह में अगर किसी की नजर दोष बंधन है तो निश्चित रूप से दूर होगा। विवाह की बाधा दूर होंगी। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। आगे की वीडियो में और भी जानकारियों के साथ मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।